आई वेलकम यू ऑल DRR शो। और इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन RR मेथड्स चैप्टर वाइज देंगे जिससे आपके सवाल चुटकियों में सॉल्व होंगे। RR मेथड का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट एट ऑल राज रोशन मेथड, दिस इज कॉल्ड रैपिड रिजल्ट मेथड। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा अपने जहन में रखिएगा, कितनी होती है? 45 डिग्री के बराबर होती है। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। तो मेरे भाई, मेरा नाम है राज रोशन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ DRR शो। अब इसमें होने क्या वाला है मेरे भाई, ये एक बहुत ही क्रिस्प जैसा लिखा हुआ है 10 मिनट्स ऑफ प्योर नॉलेज। इस वीडियो को हम 10 मिनट से भी कम में खत्म करने का प्रयास करेंगे और इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन RR मेथड्स चैप्टर वाइज देंगे जिससे आपके सवाल चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द RR शो। सी लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला RR मेथड। RR मेथड का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट एट ऑल राज रोशन मेथड, दिस इज कॉल्ड रैपिड रिजल्ट मेथड। अगर कभी भी आपने देखा कि तीन एंगल का सम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर पाई के बराबर है तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपने जहन में चिपका लीजिए। इस शीट को उठा करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा। पेपर में सवाल आए हैं और आएंगे, ठीक है? जैसे आपने यहां पे देखा, आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल आपको दिखाता हूं मैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री देन tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन में tan a tan b tan c की वैल्यू क्या होगी? अब यहां पे आपने देखा था क्या कि tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू कितनी हो जाती थी? tan a tan b tan c के बराबर। इसका क्या मतलब? ऊपर नीचे दोनों सेम चीज है और इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। चुटकियों में यू गॉट योर आंसर, अगर आपको यह रिजल्ट याद होता तो। आगे अगर देखें, एक और सवाल पेपर में पूछा हुआ कि ABC इज अ ट्राइंगल। अगेन, अगर ABC ट्राइंगल लिख दिया है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री के बराबर होगी। cos 2a cos 2b cos 2c की वैल्यू अगर -1 के बराबर है तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? फटाफट से अपने रिजल्ट पे अगर जाएंगे बाबू, तो लिखा हुआ क्या? cos 2a cos 2b cos 2c की वैल्यू -1 -4 cos a cos b cos c के बराबर थी। अब ये अगर -1 के बराबर वहां पे लिखा हुआ, दैट मींस दिस पार्ट इज कंप्लीटली जीरो, हेंस cos a cos b cos c की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। डेल्टा विल बी दी आंसर। इसी तरीके से उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आपको देखा, तो यू नेवर नो कि किस रिजल्ट से सवाल आपके पेपर में देखने मिल जाए। हर RR मेथड को अपने जहन में चिपका के रख लीजिएगा। आगे अगर देखें, अगर कभी भी आपने देखा cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू 2 के बराबर है तो इन दोनों के पावर में कुछ भी दे दीजिए, वैल्यू हमेशा 2 के बराबर ही रह जाएगी। tan थीटा प्लस cot थीटा अगर 2 के बराबर है तो पावर में कुछ भी दे दीजिए, वैल्यू हमेशा 2 के बराबर ही रह जाएगी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट RR मेथड है मेरे भाई, दिस वन। देखिए, अगर लिखा हुआ है क्या कि 1 प्लस tan अल्फा प्लस 1 प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2। अगर कभी भी ये रिजल्ट आपको दिखा, अगर ऐसा होता हुआ कभी दिख जाता है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा अपने जहन में रखिएगा, कितनी होती है? 45 डिग्री के बराबर होती है। अब जरा देखिए मेरे भाई कि कैसे इससे सवाल पूछा गया था। 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 प्लस tan 9 थीटा इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 10 थीटा? अगर ये RR मेथड आपको पता होता तो फटाफट से बोलते कि अगर 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan 9 थीटा की वैल्यू अगर 2 के बराबर हो तो फॉर श्योर थीटा प्लस 9 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री के बराबर होगी। यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू होगी, tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री के बराबर होगी। तो tan 10 थीटा इज नथिंग बट tan 45, और tan 45 मेरे भाई क्या होता है? 1 के बराबर होता है, हेंस योर आंसर इज ब्रावो। इस तरीके से ये RR मेथड आपके सवाल को चुटकियों में सॉल्व करवाएंगे। आगे देखें, अगर कभी भी आपने देखा sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर m है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1/m के बराबर होगी, ध्यान रखिएगा। अगर cosec थीटा प्लस cot थीटा m है तो cosec थीटा माइनस cot थीटा 1/m के बराबर हो जाएगा। अगेन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ रिजल्ट दिखे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c और abc पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बना रहे हैं,
पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का मतलब क्या हो रहा है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू ए बाई सी के बराबर हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू बी बाई सी के बराबर हो जाएगी और टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी के बराबर हो जाएगी। जरा देखते हैं सवाल एक बार, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4 के बराबर है तो आप फटाफट से यहां पे क्या बोल सकते हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/4 के बराबर हो जाएगी। दोनों को हमने जोड़ा, इससे ये गया 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 4 प्लस 1/4, 4 चौक 16 और 1 17, 17/4। सेक थीटा की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई 17/8 के बराबर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 8/17 के बराबर। अब यहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ये मुझे बताओगे आप। दिस विल बी योर HW। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप सबसे चाहिए। आगे कुछ और आरआर मेथड अगर देखें तो 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा? आपने जैसे देखा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आते ही मेरे भाई आपके दिमाग में आना चाहिए आरआर मेथड, और आप फटाफट से बोलोगे क्या कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू फॉर श्योर 7/25 के बराबर होगी और cos थीटा की वैल्यू फॉर श्योर 24/25 के बराबर होगी। दैट मीन्स sin थीटा प्लस cos थीटा इज नथिंग बट 7/25 प्लस 24 अपॉन में 25, 7 4 11। ये हो गया मेरे भाई 31 अपॉन में 25। हेंस योर आंसर इज डेल्टा। देख रहे हो कितनी आसानी से इन आरआर मेथड से आप इन सवालों को निकाल पाओगे। ये सारे पीवाईक्यू हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आरआर मेथड्स मेरे भाई। sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 sin 3 थीटा। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज दिस। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इज दिस। और यहां पे कोई क्राइटेरियन है, सिंपली अगर a sin x प्लस b cos x c के बराबर दिख जाए तो b sin x प्लस a cos x की वैल्यू आप सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हो, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। इन सब पे सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। जैसे लिखा हुआ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा? आंसर इज सिंपल, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25। इससे ये गया रूट अंडर 9 कितना होता है 3 होता है। हियर वी गो, सेकंड्स में आंसर, सेकंड्स में आंसर। दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ आरआर मेथड। cos 20 cos 40 cos 60, cos थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, रिजल्ट क्या था 1/4 cos 3 थीटा। देख रहे हो सिंपल, आपने बोला 1/4 cos 3 थीटा यानी कि cos 60 की वैल्यू मेरे भाई 1/2 के बराबर हो जाते हैं। 1/4 इंटू 1/2, हियर वी गो, 1/8 विल बी द आंसर। ब्रावो इज द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर आपने देख लिया कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 1 के बराबर होगा, cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 भी 1 के बराबर होगा, नो मैटर थीटा 1 थीटा 2 किसके बराबर है। जैसे ये दिखा वैल्यू ऑफ दिस, पेपर में पूछा हुआ सवाल है 15 प्लस 75, 75 5 80 10 90, 25 प्लस 65 90, मतलब दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 1, 10 45 अपने आप में 1। फाइनल वैल्यू इज सिंपली 1, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 अप टू sin थीटा n एंड cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 अप टू cos थीटा n, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हो, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n अपॉन में। जैसे ये सवाल है 5 थीटा 2 थीटा 5 थीटा 4 थीटा 7 थीटा, नीचे में भी सेम ही वैल्यूज है, नंबर्स कितने हैं 4, तो हम बोलेंगे कि दिस विल डायरेक्टली बी इक्वल टू 10 7 4 11, 11 और 5 11 और 5 16 और 2 18, 18 थीटा। हालांकि यहां पे ये थीटा ना होकर के 0 अगर रहता, मान लीजिए आपकी सुविधा के लिए इसको 0 कर देते हैं। दिस इज 0 0 0 0 0 0 0 0, 20 डिग्री 50 40 एंड 70, 50 और 20 70, 70 70 140, 50 और 20 70, 70 70 140, 140 और 40 180। ये हो जाएगा tan 180 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 अपॉन में 4। ये कितना हो जाएगा बाबू? दिस इज इक्वल टू tan 45, 45 बार में जाएगा और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर हो। देख लीजिए कितनी आसानी से, अगर आपको आरआर मेथड पता रहता तो आप इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आरआर मेथड। आप जरा मुझे एक बार फटाफट से यहां तक अगर आप पहुंचे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आरआर मेथड का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर यह हेल्पफुल है, अगर आपको इससे मदद मिल रही है, तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। फटाफट से बता दीजिएगा क्या यह हेल्पफुल है, और अगला आप कौन से चैप्टर का इसी प्रकार का आरआर शो चाहते हैं। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ।
You all are going to make it. This assignment is waiting for you, and we are also waiting to see you all in form. तब तक के लिए जय हिंद.